बहुत पहले दुष्यंत कुमार ने एक गजल लिखी थी। वो लिखी गई थी जिसके लिए आज उसका जन्मदिन है। उसके बारे में बताएं उससे पहले वो गजल सुनिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज किसका जन्मदिन है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहें, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। आज 19 नवंबर है। आज से दशकों पहले 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी थी इंदिरा गांधी। आमतौर पर भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी की भी मृत्यु के साथ उसके अच्छे बुरे सभी कर्म चले जाते हैं और हम एक स्वतंत्र आत्मा के तौर पर उसको याद करते हैं। लेकिन जिस आदमी का पब्लिक स्पेस इतना ज्यादा रहा हो, उसके बारे में ये चीजें, ये संस्कृतियां, तमाम चीजें अपवाद हो जाती हैं। अच्छाइयां बुराइयां जो भी हों, सभी पर दिल खोलकर बात की जाती है। लौ महिला कही जाने वाली इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर आज नरेंद्र मोदी ने अपने एक फैसले से कदम पीछे खींच लिया। साल भर पहले किसी भी कीमत पर कृषि कानून रद्द नहीं करने की बात करने वाली मोदी सरकार आज आखिरकार किसानों के सामने झुकी और अपना फैसला वापस ले लिया। हालांकि इन दोनों बातों का आपस में कोई तालमेल संबंध नहीं है, लेकिन एक ही दिन दो बड़ी चीजें हैं तो जिक्र किया जाना जरूरी है, सो कर दिया। खैर, इंदिरा गांधी पर लौटते हैं। अब वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से अगर इंदिरा गांधी को याद करना है तो इमरजेंसी के लिए याद कर सकते हैं उसके लिए जो उन पर आरोप लगता है कि इंदिरा गांधी एक मुंह गुड़िया थी और किसी और के ही इशारे पर वो सरकार में अपने फैसले लेती रही। और अगर दूसरे तरीके से याद किया जाए तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज, जो कि हिंदी भाषा में हाथ तंग होने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कभी, उन्होंने इंदिरा गांधी को आगे किया लाल बहादुर शास्त्री के बाद, और उनको लगता था कि इंदिरा गांधी चुपचाप के कामराज की बात मानती रहेंगी। लेकिन आजाद भारत की सबसे सशक्त महिला नेताओं में से एक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के उस सबसे मजबूत सिंडिकेट को बेहद कम समय में ही छिन्न भिन्न कर दिया और अपने दम पर पूर्व की कांग्रेस के बराबर में ही एक पैरेलल कांग्रेस खड़ी कर ली, जो आने वाले वक्त में असली कांग्रेस से भी ताकतवर और उससे भी आगे हो गई। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व क्षमता और वैचारिक दृढ़ता को पूरे देश ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। जैसे आज की नरेंद्र मोदी सरकार निजीकरण कर रही है और उसका जमकर विरोध हो रहा है, उसको सत्ता के केंद्रीकरण और मनमानी तौर पर लिया गया फैसला कहा जा रहा है, उसी तरह से इंदिरा गांधी के एक फैसले का जमकर विरोध हुआ था। वो फैसला था जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तकरीबन 52 साल पहले 19 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी के मालिक 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और गूंगी गुड़िया आज गरीबों का मसीहा बन चुकी थी। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई तक इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना किसी को बताए, यहां तक कि तत्कालीन आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के सचिव तक को बिना कॉन्फिडेंस में लिए देश का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला ले लिया। तब बैंकिंग के डिप्टी सेक्रेटरी रहे डीएन घोष ने अपनी किताब नो रिग्रेट्स में लिखा है कि इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव पीएन हक्सर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ए बख्शी और मुझे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कहा गया। इसके अलावा इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। 24 घंटे के अंदर विधेयक तैयार हुआ और प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई की शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई और विधेयक को मंजूरी मिल गई। कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई और फिर इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई को ही तकरीबन 8:30 पर देश को संबोधित करके देश के 14 बड़े निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीयकरण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी, मगर इंदिरा गांधी रुकने वाली नहीं थी। इंदिरा गांधी ने 4 दिन बाद ही नया अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया और 4 दिन बाद बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसको एक्विजन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स 1970 कहा गया, वो पारित हो गया और देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंक अब राष्ट्रीयकृत हो गए थे। और इन सब की तकरार के बीच, इन सब चीजों के बीच मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस के तत्कालीन सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, वो इंदिरा गांधी के कैबिनेट से बाहर किए जा चुके थे और ओल्ड स्कूल कांग्रेस नेताओं का सिंडिकेट इंदिरा गांधी से नाराज हो गया
और जो कसर रह गई थी वो राष्ट्रपति चुनाव ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनी तरफ से उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को उतारा, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने गुट के नेताओं से निर्दलीय कैंडिडेट वीवी गिरी के पक्ष में माहौल बनाने को कहा और इंदिरा गांधी की हवा देखिए, वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद कांग्रेस के ओल्ड स्कूल सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच टकराव तेज हो गया। 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया और कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। इंदिरा गांधी अपने ही पिता की पार्टी से बाहर की जा चुकी थी। 12 नवंबर 1969 वो तारीख थी जिसके बाद देश ने इंदिरा गांधी नाम की मूक गुड़िया को इतना जोर से बोलते सुना कि कांग्रेस ओल्ड स्कूल के नेता सख्ते में आ गए और उसके बाद की कहानी सबके सामने है। कांग्रेस आर बनी और उसकी अध्यक्ष बनी इंदिरा गांधी। मूल पार्टी कांग्रेस ओ हो गई और आज के जमाने में ओ का मतलब शून्य होता है। बाकी कहानी से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें। हम जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं वहां हमारे साथ जुड़े, लगातार हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।